दोस्तों आपको खुश आमदीद कहेंगे आपने इस डेली के वीलॉग मार्केट्स अपडेट में। बाज़ार शेयर्स और ख़बरें। दूसरा सेशन रहा पोस्ट इलेक्शन और मंदी शदीद रही। बाज़ार की जो तवक्कुआत थी इलेक्शन और इलेक्शन के बाद पोस्ट इलेक्शन सिनेरियो की, वो पूरी नहीं हो पाई और बाज़ार में मंदी दूसरे रोज़ लगातार देखने को मिली। 1878 पॉइंट्स की आज गिरावट देखी गई, जबकि 1200 पॉइंट्स हमने फ्राइडे को गिरावट देखी थी। मजमूई तौर पर ये 3078 पॉइंट्स की गिरावट रही इन दो सेशंस में। आउटलुक, अब जो पोस्ट इलेक्शन आउटलुक है उस पर हम एक ब्रीफ एनालिसिस करेंगे, तमाम चीज़ों को एनालाइज करेंगे आज की इस वीडियो में, चाहे वो इकोनॉमिक आउटलुक हो या हमारा जो सब्जेक्ट है स्टॉक मार्केट हो। शेयर मार्केट पर क्या इफ़ेक्ट होगा, किस तरह की आउटलुक होगी, उस पर हम अपना उसको एनालाइज करेंगे डिटेल के साथ, थोड़ी गहराई के साथ करेंगे। 1878 पॉइंट्स के जहां पर खसारा था, आज वॉल्यूम्स में इजाफा देखा गया। वॉल्यूम्स में तकरीबन आज 35% से ज़्यादा का इजाफा हुआ। बाज़ार ने अपनी जो एक की सपोर्ट लेवल था 61,800 या 700 पॉइंट्स का, उसको ब्रेक कर दिया, ब्रीच डाउन कर दिया, तोड़ दिया। अगला क्या लेवल होगा बाज़ार का और स्ट्रेटजी ख़ास तौर पर क्या रह सकती है इस तब्दीली, इस चेंज होती हुई कंडीशंस में, उस पर हम ज़रूर बात करेंगे। तो प्रोग्राम शुरू करते हैं। जैसा कि आपने हमारे थंबनेल्स पर देखा और हमारा जो पिछला प्रोग्राम रहा आपके साथ, उस पर हम बात कर रहे थे, चूँकि अभी चंद रिज़ल्ट आए थे, मुकम्मल नहीं हुए, PDM2 पार्ट 2 फार्मेशन पर, और यकीनन अब काफ़ी सारा क्लैरिटी हमें पहुंच चुकी है कि PDM पार्ट 2 जो मूवी है वो हमें देखने को मिलेगी आने वाली जो गवर्नमेंट जो बनेगी उसमें। कोलिशन गवर्नमेंट होगी और कोलिशन गवर्नमेंट में ये जो पॉलिसी साजी है, चाहे वो इंटरनेशनल मॉनेटरी फ़ंड हो, पाकिस्तान का रुपया हो, GDP ग्रोथ रेट हो, पाकिस्तान का फिस्कल डेफिसिट हो या बजट डेफिसिट हो, उन पर तमाम चीज़ों पर हम बात करेंगे। वन बाई वन थोड़ा तमाम चीज़ों को टेस्ट करेंगे। बाज़ार पर क्या इफ़ेक्ट रहेगा उस पर हम बात करेंगे। इलेक्शन की आउटकम और इलेक्शन की आउटकम के बाद जो तवक्कुआत थी वो शॉर्ट रहीं, मीट नहीं हुई। बाज़ार ने जो लगाई रखी कि एक सादा अक्सरियत और सादा अक्सरियत के साथ कोलिशन गवर्नमेंट वो नहीं बनी और अब तक भी कोई कंफर्मेशन जो सर्टनिटी है वो नहीं है कि कौन हुकूमत बनाएगा। नून लीग बनाएगी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बनाएगी या कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बनाएगी। ये चीज़ मज़ीद इसने जो गैर यकीनी की सूरत हाल थी उसको गहरा किया, इंस्टेबिलिटी को गहरा किया। और इसी तनाजुर में हमारी जो आउटलुक रहेगी, अब जो नई गवर्नमेंट फॉर्म होगी, फॉर्म तो हो जाएगी लेकिन उसका जो पीरियड है वो डेफिनेटली बहुत अनसर्टन, इनस्टेबल नज़र आ रहा है। बाज़ार इन तमाम चीज़ों को देख रहा है, जज़ब कर रहा है और ये आज का गिरावट बाज़ार ने जो ये डेवलपमेंट देखी उसको जज़ब किया, बाज़ार गिरा और कितना मज़ीद गिरेगा इस पर भी हम बात करेंगे। लेकिन थोड़ा सा हम रिव्यू करेंगे केयर टेकर का जो सेटअप था पिछले 4-5 महीनों में, उसकी जो परफॉर्मेंस थी, चाहे वो एक्सचेंज रेट हो, इंटरनेशनल मॉनेटरी फ़ंड के साथ डीलिंग हो, प्राइवेटाइजेशन का प्रोसेस हो, उसको काफ़ी ज़्यादा इन्होंने एक्टिव किया। लेकिन ये तमाम जो प्रोसेस है जो कि केयर टेकर सेटअप में हुआ वो अब ख़त्म हो गया, चला गया। अब जो नई गवर्नमेंट होगी वो इन तमाम चीज़ों को किस तरह देखेगी उस पर हम बात करते हैं। नंबर 1, इंटरनेशनल मॉनेटरी फ़ंड, और इंटरनेशनल मॉनेटरी फ़ंड ने आज अपनी लेटेस्ट रिपोर्ट में ये कहा कि वो अब जो तीसरी किस्त है पाकिस्तान को इस $3 अरब की
प्रोग्राम की, वो उस पर केयर टेकर के साथ बिल्कुल बात नहीं करेगी। नो मोर डिस्कशंस विद केयर टेकर्स। अगली जो बाकायदा हुकूमत होगी उसके साथ अब बातचीत होगी डेफिनेटली। कब तक, कितने दिनों में ये फॉर्म होगी? कॉन्स्टिट्यूशनल जो रिक्वायरमेंट है वो 21 दिन की है नेशनल असम्बली का सेशन कॉल करने का, जब ऑफिशियल नोटिफिकेशन इशू हो जाए इलेक्शन के हवाले से। तो 21 दिन मतलब 29 फरवरी 2024 से पहले किसी वक्त भी ये सेशन कॉल हो सकता है। काफ़ी लंबा पीरियड है और इस दौरान जो ये सिचुएशन डेवलप हुई जोड़ तोड़ की, वो काफ़ी लंबी चलेगी। चूँकि मेजॉरिटी नहीं है किसी के पास भी, वो उसका इफ़ेक्ट हम ज़रूर मार्केट में देखेंगे। तो इस रिपोर्ट में, जहाँ पर ब्लूमबर्ग ने भी अपनी एक रिपोर्ट आज पब्लिश की, जहाँ पर ब्लूमबर्ग का ये मानना है कि बहुत बड़ा जो गहरा शैडो इस आउटकम ने छोड़ा है वो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड और पाकिस्तान का जो ग्रोथ रेट रहेगा उस पर एक डार्क शैडो छोड़ा है, गहरे साया छोड़ा है। यानी नंबर 1 इफ़ेक्ट इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के साथ जो शराइत रहेंगी वो अब हम तवक्को करेंगे सख्त होंगी। अगला बजट, और बजट में पाकिस्तान की गवर्नमेंट अपना जो एक्सपेंडिचर है रेवेन्यू कलेक्शन के थ्रू उसको बढ़ाएगी और पाकिस्तान का रुपया उस पर क्या इफ़ेक्ट होगा। डेफिनेटली जो पिछला सेटअप था केयर टेकर सेटअप का, उनकी जो डिस्कशन रही IMF के साथ, वो एक बहुत मुख्तसर अरसे की थी और मुख्तसर अरसे की इस गवर्नमेंट में जो डिस्कशन रही होगी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के साथ बहुत सारे शराइत पर, पाकिस्तान के अशारियों पर, चाहे वो एक्सचेंज रेट का हो, कि हमारे पास थोड़ा वक्त है। अगली जो गवर्नमेंट थी, जैसा कि आप जानते हैं, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने ये तय किया था इस प्रोग्राम में कि पाकिस्तान में इलेक्शन होंगे और इलेक्शन फ्री एंड फेयर होंगे। अनटिल, ये छोटा प्रोग्राम है, बाद में हम एक बड़ा प्रोग्राम साइन करेंगे। लेकिन ये जो फ़ायदा मिला केयर टेकर को कि उनके पास लिमिटेड टाइम फ्रेम था, उसमें डेफिनेटली उन्होंने डिस्कस किया एक्सेप्शन को, बहुत सारी चीज़ों पे एक्सेप्शन ली, जैसा कि एक्सचेंज रेट की एक्सेप्शन थी। एक्सचेंज रेट को जो मैनेज किया गया एक लेवल पर, वो हम तवक्को करते हैं कि उसमें अब तेज़ी के साथ इजाफ़ा मुतवक्के है। पाकिस्तान की रुपए में की कदर डिवैल्यू डेफिनेटली इफ़ेक्ट लेगी, नेगेटिव इफ़ेक्ट लेगी, डिवैल्यू होगा और ये तमाम जो डेवलपमेंट है इसका इफ़ेक्ट पाकिस्तान के इन्फ्लेशन रेट और जो इंटरेस्ट रेट्स 22% है जिसकी के प्रोजेक्शंस थी इस इलेक्शन की आउटकम के बाद, जो कि नहीं हुई, जो तवक्कुआत थी, एक्सपेक्टेड जो रिक्वायरमेंट थी, तवक्कुआत थी, वो पूरी नहीं हो पाई। तो हम तवक्को करेंगे कि जो इन्फ्लेशन का कम होने का प्रोग्राम है, इन केस के रुपया मज़ीद अगर डिवैल्यू होता है तो डेफिनेटली वो थोड़ा सा फॉगी हो जाएंगी, ब्लर हो जाएंगी। इतनी जल्दी अब ये तवक्को करना कि इंटरेस्ट रेट्स कम होंगे, शायद उसमें मज़ीद वक्त लगे। तो ये वो चीज़ें हैं जो कि बाज़ार इस वक्त पूरी निगाह रखे हुए है इन तमाम डेवलपमेंट्स पर। OGDC ख़ास तौर पर आज जो थी उसकी डेवलपमेंट, हालांकि आज पाकिस्तान की जो पेट्रोलियम डिवीज़न है उसने तमाम उन रिपोर्ट्स को गलत बयान किया जिसमें कि ये कहा गया कि सर्कुलर डेट रिडक्शन का जो प्रोग्राम IMF के साथ शेयर किया गया था वो ख़त्म हो गया है। लेकिन पेट्रोलियम डिवीज़न का ये कहना है आज की इस लेटेस्ट अनाउंसमेंट में कि पाकिस्तान का जो सर्कुलर डेट रिडक्शन प्लान है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के साथ, वो अभी स्टिल एक्टिव है और उस पर काम हो रहा है। लेकिन इसी तनाजुर में OGDC आज फ्लोर हो गया। 1 करोड़ और 50 लाख शेयर्स का काम हुआ स्टॉक में। फ्लोर पर जो उसका सेलर था, यानी कि आस्क था, आस्क का वॉल्यूम 30 लाख शेयर्स था। 134 रुपये 20 पैसे के रेट पर ये 7.5% का लोअर साइड का जो फ्लोर है वो लगा।
पिछला 2-3 जो हफ्ते थे उनमें जो एक्टिविटी थी OGDC की प्री इलेक्शन इसी सर्कुलर डेट का जो रिडक्शन का प्रोग्राम था उसी के तनाजुर में देखी गई थी। बट अब जो मेजर प्लेयर थे जिन्होंने यहाँ पर एंट्री ली थी प्री इलेक्शन, इस तवक्को पर के रिडक्शन जो सर्कुलर डेट की रिडक्शन का प्रोग्राम पेश किया गया है वो फुलफ़िल होगा। उसको इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड गो अहेड देगा। बट अब जो सेलर है और जो हमें बता रहा है OGDC के बड़े प्लेयर्स आज बड़ी सेल में रहे, लगभग ये कोई बहुत बड़ा पॉजिटिव डेवलपमेंट नहीं। डाउन साइड OGDC का जो सपोर्ट है वो स्टिल 134 रुपये या मैक्सिमम 127 रुपये की सतह पर है। इन केस ये वायलेशन हो डाउन साइड तो डेफिनेटली शेयर्स को बेच देना एक बेहतरीन फैसला हो सकता है। छोटे लॉस के साथ बेचना और किसी नई अपॉर्चुनिटी में को तलाश करना, उसकी तलाश में रहना, ये बेस्ट स्ट्रेटजी हो सकती है। 100x की यहाँ पर हम बात करें तो आज जो सपोर्ट ब्रीच हुई डाउन साइड 61-800 या 700 पॉइंट्स की, उसके बाद नेक्स्ट जो पॉसिबल सपोर्ट लेवल है इब्तदाई तौर पर वो तकरीबन 60,146 और उसके बाद 58,700 या 500 पॉइंट्स की सतह की एक बहुत बड़ी मेजर सपोर्ट लेवल ज़रूर है। बट इन केस ऑफ फॉर्मेशन, गवर्नमेंट जब फॉर्म होती है आने वाले चंद दिनों में, तो एक शॉर्ट टर्म का स्ट्रेटजी है और एक लॉन्ग टर्म की स्ट्रेटजी है। स्टॉक मार्केट में इस वक्त जो शॉर्ट टर्म की स्ट्रेटजी है डेफिनेटली बाज़ार उस पर हल्का सा ज़रूर रिएक्ट करेगा गवर्नमेंट की फार्मेशन पे, और गवर्नमेंट की फार्मेशन में जो कि स्ट्रेटजी रह सकती है वो सेल ऑन स्ट्रेंथ किया है। बाज़ार जब बढ़े शेयर्स को प्रॉफिट टेकिंग करना एक बेहतरीन स्ट्रेटजी है। जबकि अगर हम थोड़ा सा इसको वाइड करें स्ट्रेटजी को, 3 से 4 महीने का जो टाइम पीरियड है अब इस गवर्नमेंट की फॉर्मेशन के बाद वो काफ़ी ज़्यादा अनक्लियर है। जो अनसर्टेनिटी है इन तमाम चीज़ों को जो कि हम अभी डिस्कस की, रुपए की वैल्यू और उसका जो इफ़ेक्ट है ओवरऑल जनरल जो इन्फ्लेशन रेट है, इंटरेस्ट रेट्स हैं, GDP ग्रोथ रेट है, वो मोस्ट लाइकली थोड़ा सा नेगेटिव हो चला है। और जो रिडक्शन का प्रोजेक्शन थी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की या इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की इंटरेस्ट रेट्स को, वो थोड़ा सा उसका पीरियड, उसका टाइम बढ़ जाएगा, लंबा होता हुआ नज़र आ रहा है। तो ये मार्केट डेफिनेटली उसको नज़र रखे हुए है। डाउन साइड ये जो सपोर्ट है 58,700 या 500 पॉइंट्स की, ये बेहतर और एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। इन 3 से 4 महीने का जो पीरियड है या मैक्सिमम 6 महीने का मार्केट में सेल ऑन स्ट्रेंथ की जो स्ट्रेटजी है वो काफ़ी कारगर और इफ़ेक्टिव हो सकती है। ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ हैं इसी स्ट्रेटजी की कि सेल ऑन द स्ट्रेंथ और बाई द डिप। नीचे मेरे गिरे बाज़ार तो ख़रीदना चाहिए, बाज़ार तेज़ी हो तो बेचना चाहिए। बहुत को बड़ा ऐसा बाज़ार में अभी जब ये जो डेवलपमेंट रही इलेक्शन की आउटकम के बाद कोई तेज़ी के आसार नज़र नहीं आ रहे, और इसी आसार के नज़र ना आने की वजह से अब जो स्ट्रेटजी है उसको हमें रिविज़िट करना है, रिव्यू करना है, अडैप्टेबिलिटी के साथ, थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी के साथ कि बाज़ार जो हमें अब प्रोवाइड कर रहा है उससे आगे कोई इस तरह की कोई विशफुल थिंकिंग को लेके जाना, उन पे एक्ट करना, ये काफ़ी रिस्की काम हो सकता है, रिस्की अप्रोप्रिएशंस हो सकती हैं इसकी। लेकिन उससे आगे अगर हम जाए 3, 4 या 6 महीने की जो प्रोजेक्शंस हैं तो उसको दोबारा से हम रिविज़िट करेंगे, रिव्यू करेंगे। जब थोड़े से मज़ीद अभी वक्त गुज़रेगा तो डेफिनेटली हम उसको रिविज़िट करेंगे, रिव्यू करेंगे। लेकिन सेल ऑन स्ट्रेंथ इज़ द बेस्ट स्ट्रेटजी फॉर द टाइम बीइंग। OGDC, पाकिस्तान पेट्रोलियम, मारी पेट्रोलियम, पाकिस्तान स्टेट ऑयल, लकी सीमेंट,
हब पावर कंपनी, बैंक अल हबीब, एंग्रो फर्टिलाइज़र, एंग्रो कॉरपोरेशन और के इलेक्ट्रिक, ये वो तमाम मेजर 10 बड़े स्टॉक्स थे जिन्होंने आज की इस गिरावट में सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूट किया 966 पॉइंट्स की डिक्लाइन के साथ। जबकि मिज़ान बैंक, नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान, फौजी फर्टिलाइज़र कंपनी, इब्राहिम फाइबर्स, बैंक ऑफ पंजाब, PGLC, इन तमाम स्टॉक्स ने मुस्बत कंट्रीब्यूट किया, सिर्फ 50 पॉइंट्स को कंट्रीब्यूट किया। साज़गार के आज का जो रुझान है वो काफ़ी पॉजिटिव देखा गया, जिसकी बुनियादी वजह रहा साज़गार ऑटो रिक्शा की जो सेल्स हैं जनवरी के लिए उनमें काफ़ी ज़्यादा इजाफ़ा देखा गया। 2229 टोटल यूनिट्स सेल्स किए कंपनी ने जनवरी के महीने के लिए। जबकि पाकिस्तान का जो रिमिटेंसेस हैं, जो रिमिटेंसेस हैं उनमें इजाफ़ा देखा गया 26% का जनवरी के लिए ईयर ऑन ईयर बेसिस पर, यानी कि पिछला जनवरी 2023 का और जो 24 का जनवरी है 26% की ग्रोथ था। पर इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड और ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट, जबकि मज़ीद जो ख़बरें हैं उसके साथ हम कल आपसे फिर खिदमत में हाज़िर होंगे नए तज़ियात, नई ख़बरों और नई डिस्कशन के साथ। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।